आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिन्नों की आपस में तुलना करना, यानी कि ये पता लगाना कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है यदि भिन्नों के हर समान हैं, यानी ऐसी भिन्न जिनके हर बराबर हैं, तो उसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। यदि भिन्नों के हर समान हैं तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है। देखें एग्जाम्पल, मान लीजिए भिन्न हमारे पास हैं 5/11 और एक है 7/11। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? तो इनके हर समान है, 11 इसका भी है इसका भी है, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। तो 7 बड़ा है, तो इसलिए 7/11 5/11 से बड़ी है। ये बड़ी का चिन्ह, इस चिन्ह का मुंह जिधर फैला होता है उधर की संख्या बड़ी मानी जाती है, दूसरी तरफ की छोटी। तो इसका मतलब हो गया कि 7/11 बड़ी है 5/11 से, या कह दें 5/11 छोटी है 7/11 से। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए 19/31 एक भिन्न है, दूसरी भिन्न है 21/31। अब इन दोनों में कौन बड़ी है कौन छोटी है? तो देखें, चूँकि हर समान है तो अंश 21 ज़्यादा है, तो इसलिए 21/31 19/31 से बड़ी होगी। अब दूसरी कंडीशन नंबर 2, यदि भिन्नों के अंश समान हैं, यदि भिन्नों के अंश समान हैं और हर अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी भिन्न बड़ी होगी? यदि अंश समान है तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा है। यहाँ पे उल्टा है, यानी वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा है। पहले में था कि यदि भिन्नों के हर समान है तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है, लेकिन यदि भिन्नों के अंश समान है तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए भिन्न हमारे पास है 11/7 और एक है 11/9। अब इन दोनों में कौन बड़ी होगी? देखिए इनके अंश समान है, 11/11 है और हर अलग अलग हैं, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा है। तो साफ सी बात है कि 7 इसमें 9 से छोटा है, यानी 11/7 बड़ी होगी 11/9 से। मान लीजिए एक पेड़ भिन्नों का हमारे पास है 5/11 और 5/8। अब देखें अंश बराबर हैं, हर एक 11 है एक 8 है, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा है, यानी कि 5/11 से 5/8 बड़ी होगी। अब दो चीज़ें हो गई, यदि भिन्नों के अंश समान हैं तब हम बड़ी छोटी छांट सकते हैं। यदि भिन्नों के हर समान है तब, और अंश समान है। यदि तीसरी कंडीशन हो कि भिन्नों के ना अंश समान हो और ना हर समान हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है? तीसरी कंडीशन, यदि अंश और हर कोई समान नहीं है, उस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है, भिन्न है हमारे पास 5/9
और 4/5। अब इनमें हमें ये बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। अंश 5 4 अलग अलग हैं, हर भी अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हर हैं उनके लासा निकालते हैं, यानी कि 9 और 5 का लासा हम निकालेंगे। तो कोई कॉमन गुणनखंड नज़र नहीं आ रहा है, तो इनका लासा हो जाएगा 9 पंजे 45। तो फिर क्या करते हैं, इसके बाद वाले हर से इसके हर को भाग करेंगे। 9 पंजे 45, 5 बार गए, तो 5 की इसके अंश से गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, यानी 5 पंजे, और दूसरी यहाँ 5 से इसे भाग करेंगे, 9 बार गए, तो यहाँ इसके अंश को 9 से गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो संख्या मिलेगी ऊपर 25 और 9 चौक 36, दोनों का हर जो है यहाँ पर 45 होगा। अब अगर हम इन्हें अलग अलग करें तो हमारी पहली भिन्न मिलेगी 25/45 और दूसरी मिल जाएगी 36/45। अब इनमें हर समान हो गए, ऐसा इनका हर समान करने के लिए किया है। अब देखेंगे जो जब हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, यानी कि 25/45 से 36/45 बड़ी होगी। अब देखें जो मूल भिन्न इनकी क्या थी, यानी कि हमारी जो 4/5 का तो 36/45 था, यानी 4/5 बड़ा होगा 5/9 से। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ढंग से समझ में यदि ना आया हो तो। मान लीजिए भिन्न हमारे पास हैं 9/16 और 5/9, 9/16 और 5/9। अब इनमें देखते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इन दोनों का पहले लासा, यानी कि वही गुणनफल कह सकते हैं आपस में, जब कॉमन नहीं है संख्याएं, तो इनका जो 16, अगर 16 और 9 का लासा निकालेंगे तो दोनों गुणनफल ही हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो 16 नीमा 144। अब इस 16 से नहीं, इसके हर से इसके हर में भाग देंगे, तो 16 नीमा यानी 9 बार गए, 16 नीमा 144। तो इस 9 की जो बार गया और इस वाले अंश की गुणा हो जाएगी, यानी 9 नीम 81, और इसकी 9 से जब इसमें भाग करेंगे तो 16 बार जाएंगे, तो जो हो जाएगा 16 पंजे 80। यानी ये जो हर है 144 दोनों के नीचे है, तो दोनों का हर माना जाएगा। अगर हम इन्हें अलग अलग करें तो भिन्न हो जाएगी 81/144, 80/144। अब देखें चूंकि इनके हर समान है तो कौन सी बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा है, तो 81 ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारी जो है 81/144 बड़ी है 80/144 से। अब इनकी मूल भिन्न क्या है, जो बड़ी है 81/144 आई 9/16 की, इन्हीं की 9/16 बड़ा होगा 5/9 से। एक उदाहरण और देखते हैं एकदम सही से समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 9 सही 4/5, 9 सही 4/5, और दूसरी भिन्न है 10 सही 5/9, 10 सही 5/9। तो इसमें आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। कैसे, इसमें जो सही वाला यानी जो पूरा वाला पोर्शन है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है, तो सीधी सी बात है, फिर फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं। जब पूरा वाला पोर्शन इसका ज़्यादा है तो 10 सही 5/9 सीधे पता लग गया कि इससे बड़ी है। 4 सही 3/4 एक फ्रैक्शन है, दूसरी है 4 सही 7/8, 4 सही 7/8। अब इसमें जो सही बटे वाली संख्या यानी जो पूरी वाली संख्या है वो बराबर है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही सही बटे दूर करेंगे, 4 चौक 16 और 3 19/4, और दूसरी है 8 चौक 32 और 7 39, 39/8 हो गया। अब क्या करते हैं,
इनके ना अंश समान है ना हर समान है। जब सही बटे दूर किए तो जो भिन्न हमें मिली ना अंश समान है ना हर समान है, तो क्या करते हैं हरों का लासा लेंगे। यानी हर हमारे हैं 4 और 8 का लासा देखें क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 1 1 आ गया। तो लासा इस तरीके से इनका निकल के आ गया 2 की 3 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इनका लासा आ गया 8। अब वो जो लासा निकल के आया उसके लिए जो पहली भिन्न का जो हर है इससे भाग करेंगे, 4 दूनी 8 यानी 2 बार जा रहे हैं, तो 2 की इसके अंश से गुणा हो जाएगी, नहीं 19 दूनी 38, और दूसरी 8 ही का 8 इसके हर से इसमें भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो फिर 39 को 1 से गुणा होएगी, यानी 39 ही का 39। अब अगर हम इनको अलग अलग करें तो जो नई भिन्न हमें प्राप्त होंगी 38/8 और 39/8। अब ये ऐसी भिन्न आ गई जिनके हर बराबर हो गए तो वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश ज़्यादा है तो 39 ज़्यादा है तो ये बड़ी होगी। इनकी मूल भिन्न देखें 38/8 आई है 4 से 3/4 से, 4 से 3/4 और 4 से 7/8 से ये बनी है 4 से 7/8, यानी कि 4 से 3/4 छोटी है 4 से 7/8 से। कई बार आ जाता है कि कई भिन्न दे रखी होती हैं और कहा जाता है इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए भिन्न है 2/9 और 2/3 और 8/21। कहा गया है कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब इन भिन्नों में घटते बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी है। उसके लिए इनके अंश समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके हरों को समान करेंगे। उसके लिए क्या बताया था कि जो हर हैं उनका हम पहले लासा ज्ञात करते हैं। 9, 3 और 21 का लासा निकालेंगे तो 3 से कट रही हैं, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा वैसे ही उतार दिया, फिर 7 एकम एकम। अब देखिए इनका लासा निकल के आ गया 3 × 3 × 7, 3 3 9 और 9 7 63, यानी कि लासा निकल के आ गया इनका 63। अब क्या करेंगे, अब वैसे ही पहली भिन्न के हर से इस लासा में भाग देंगे तो 9 7 63, 7 बार गए तो उस 7 की यानी जो बार गया उसके इसके अंश से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। अब देखें इससे इसमें भाग करें तो कितने बार जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 बार जा रहा है। यानी 63 को भाग करेंगे हम 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 21 बार गया तो 21 की 2 से गुणा हो जाएगी, 21 दूनी 42। अब 21 से 63 में भाग करेंगे तो 21 3 63, 3 बार गए उस 3 की इसके अंश से गुणा हो जाएगी, 8 3 24। अब इनको अलग अलग लिखें, देखें 14/63 ये हर जो है इन तीनों के नीचे आ जाएगा 42/63 और ये हो गया 24/63। अब ये ऐसी भिन्न मिल गई जिनके सभी के हर समान हैं। तो अब इन्हें हम बढ़ते क्रम में आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे छोटी भिन्न वह होगी इसमें जिसके अंश सबसे कम है, सबसे कम 14/63 है तो हो गया 14/63 सबसे छोटी हो गई, और इससे बड़ी होगी 14/63 से 24/63, 24/63 से बड़ी होगी 42/63। अब देखें इनकी मूल भिन्न क्या थी, 14/63 किस से बना था, 2/9 से, यानी कि 2/9 सबसे छोटी हो गई। अब इसके बाद है 24/63, तो 24/63 किस भिन्न की है, 24/63 8/21 से बनी है, ठीक 8/21। अब इससे बड़ी है 42/63, 42/63 किसकी आई, 2/3। इस तरीके से ये हमारी आरोही क्रम में लग गई।
आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम। सबसे पहले आएगी 2/9, उससे बड़ी 8/21 और उससे बड़ी होगी 2/3, सबसे बड़ी हो गई। अब अगर वो कहे कि नहीं अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम में तो इनका उल्टा हो जाएगा, यानी उसमें सबसे बड़ी पहले आएगी, तो आ जाएगा 2/3, से छोटी हो गई 8/21, से छोटी हो गई 2/9। इस तरीके से ये अवरोही क्रम हो गया और ये हो गया आरोही क्रम। तो इस टाइप से हम दी गई भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं।